Welcome back to this new session of chapter number 6, Introduction to Strings. तो स्ट्रिंग्स के बारे में कुछ पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, पहले तो आपका जो बुक है उसके हिसाब से आपका कुछ इस तरीके से है, स्ट्रिंग्स इन पाइथन चैप्टर नंबर 6। ठीक है। अब इसी को जब हम नाइलेट के रिकमेंडेड सिलेबस में आते हैं तो उससे भी आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार नज़र मार लें। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स 20, ये कंप्लीट आपका हो गया है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड पाइथन स्टेटमेंट, सीक्वेंस, डाटा टाइप्स, ये 30 मार्क्स का है। अब सीक्वेंस यहाँ तक अगर आप देखते हैं, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट्स, तो इतना तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो आप देखेंगे कि ये है अब आपका सीक्वेंस डाटा टाइप, है ना। और सीक्वेंस डाटा टाइप में ये, ठीक, तो ये सीक्वेंस डाटा टाइप है। अब सीक्वेंस डाटा टाइप में हमारे जो पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में दिया गया है वो है स्ट्रिंग्स हैं, लिस्ट है और ट्यूपल्स है। इनको हम कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट 30 मार्क्स का हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ज़रा नाइलेट के आप डिटेल सिलेबस को देखें तो डिटेल सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू पाइथन वगैरह में भी सारी चीज़ें बड़ी लिमिटेड ही दी हुई हैं। एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल, प्रिंटिंग स्टेटमेंट। अब प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स में कौन से स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट या कम से कम 10-15 तरीके के स्टेटमेंट हैं, उन्हें कैसे यूज़ करें। सिंपल पाइथन प्रोग्राम्स में कैसे सिंपल पाइथन प्रोग्राम्स, इससे बढ़िया ये अगर अपनी एक वो बुक इनकी अपनी खुद की होती है, वो बच्चे को पता होता 100% इसी में से आएगा, तो शायद कोई कभी फेल नहीं होता। दिक्कत एक नाइलेट के साथ में यही है कि कुछ देते हैं और कुछ होता है। अब यहाँ पे ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, पाइथन स्टेटमेंट्स, तो ऑपरेटर स्टेटमेंट एंड पाइथन स्टेटमेंट्स में वास्तव में जो सिलेबस है वो सिर्फ यहाँ तक है। देखिए, कहाँ चला गया। तो इस पे अगर आप थोड़ी सी नज़र मारेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो स्टेटमेंट्स हैं, जहाँ तक स्टेटमेंट की बात है, तो ये सब कुछ यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक ये चैप्टर 4 हो सकता है। अब इफ एल्स, इफ एलिफ, सिंपल प्रोग्राम, नोशन ऑफ इटरेटिव, ये सब पाइथन स्टेटमेंट्स नहीं है, ना ही ये एक्सप्रेशंस हैं, ये मिलके बनाते हैं। ये बात ठीक है। तो अच्छा किया बुक में कि इसका एक चैप्टर अलग कर दिया। नेक्स्ट अब हम आते हैं सीक्वेंस डाटा टाइप पे, तो इसमें लिस्ट, ट्यूपल्स एंड डिक्शनरी ये दिए। अब इसमें स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, कॉन्केटनेशंस, अदर ऑपरेशंस ऑन सीक्वेंस डाटा टाइप, concept of mutability, examples of include finding the maximum, minimum, mean, linear search on list, tuples, numbers and counting the frequency of elements in the list। अगर इसी को ही देखें केवल तो बड़ा लिमिटेड सिलेबस है, बहुत कम है, इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे सीक्वेंशियल डाटा टाइप में लिस्ट है, ट्यूपल्स हैं और डिक्शनरी है ना। और स्ट्रिंग्स भी आ गई, चलिए। तो इस तरीके से इतनी चीज़ें हैं। इसका नेक्स्ट चैप्टर फंक्शन है, जबकि हमारी बुक क्या कह रही है कि अभी इस चैप्टर में सीक्वेंस डाटा टाइप में, अब यहाँ पे जब हम स्टार्ट हुए तो सीक्वेंस डाटा टाइप्स क्या होते हैं, आ, पता है आपको। सीक्वेंस डाटा टाइप, सीक्वेंस डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि वो जिनमें स्टोरेज जो होगी ना वो क्रम में होगी, चाहे वो आपके किसी भी तरीके का डाटा टाइप हो। और अब इसमें आपके जो ये डाटा है, पार्ट 4 है, इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स में सीक्वेंसिंग यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। अब हम इसको अगर करते हैं एक्स इक्वल टू ये, तो इस तरीके से इसको इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो उसके द्वारा सिक्वेंसली जिसे एक्सेस किया जा सके वो डाटा टाइप सीक्वेंस डाटा टाइप कहलाता है। अब इनके हिसाब से
इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। इसमें कुछ म्यूटेबल हैं, कुछ इम्यूटेबल हैं। जैसे स्ट्रिंग्स आपको मालूम है इम्यूटेबल हैं, और कैसी हैं, सीक्वेंस हैं। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, और लिस्ट म्यूटेबल है। इम्यूटेबल और म्यूटेबल कंसेप्ट आप लोग जानते हैं। इम्यूटेबल मीन्स जिसमें कोई चेंज ना हो सके। यहाँ पे 344 है तो ये 344 ही रहेगा। इसको अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगी। अब 344 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे x और स्क्वायर ब्रैकेट में 1 इक्वल टू हम 65 करें, और ये 344 इससे अगर चेंज हो जाए तो ये म्यूटेबल होगा, और अगर चेंज ना हो तो ये इम्यूटेबल होगा। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीक्वेंस अवेलेबल इन पाइथन। दे आर स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड ट्यूपल्स। आप देखिए ये जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीक्वेंस अवेलेबल। तो ये आपके हिसाब के कोर्स कंटेंट्स के हिसाब से अगर कहा जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये ठीक नहीं है। इसमें और भी हैं, अभी मैं आपको आगे लेके चलूंगा तो ये चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। बुक में अगर ऐसा लिखा जाए, कुछ ऐसे शब्द यूज़ किए जाएं जिससे पता लगे कि ये इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है, तो फिर वो मेरे ख्याल में उचित नहीं है। ये ठीक है कि बता देना चाहिए पूरा, और ये बता देना चाहिए कि इसमें इतना कवर किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग, लिस्ट एंड ट्यूपल्स हैं जो आपने इसमें कवर अप करने। तो स्ट्रिंग्स को डिफाइन करने के लिए आप सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट का यूज कर सकते हैं। लिस्ट इज ऑल्सो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। लिस्ट आर डिफाइंड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इनमें स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें कॉमा लगे होते हैं, और इसमें कोई वो नहीं होता। वेरिएबल का नाम लिख के डायरेक्ट इक्वल टू और डबल, ट्रिपल या सिंगल कोटेशन में उसे बंद करके बना लेते हैं। ट्यूपल्स आर ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एनी टाइप एंड आर इंडेक्स्ड बाई इंटीजर्स। तो ट्यूपल्स क्या है, कोई भी वैल्यू हो किसी भी तरीके की, इनमें इंडेक्सिंग होती है, जैसे मैंने बताया था 0 1 2 3 4 n-1 तक। तो ट्यूपल्स पैरेंथेसिस में कवर होती है, और लिस्ट ब्रैकेट्स में होते हैं, और इनके लिए, स्ट्रिंग्स के लिए किसी भी तरीके के इनकी जो क्लोजिंग कंटेनर है उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यू कैन एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल्स। किसी भी स्ट्रिंग, लिस्ट या किसी के भी इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस कर सकते हैं इससे। देखिए अब आपने देख लिया यहाँ पे शॉर्ट में, स्ट्रिंग्स को डिफाइन करना है, इक्वल टू लगाओ, सिंगल कोटे, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन के अंदर उन्हें बंद करो। लिस्ट है तो ये पैरेंथेसिस के अंदर बंद होंगी, और ट्यूपल्स हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। इनमें जितने भी आइटम हैं उनमें कॉमा लगेगा, और इस तरीके से। अब ये चाहे आपकी लिस्ट हो या ट्यूपल्स हो या स्ट्रिंग्स हो, ठीक है, ये सभी जो हैं कैसी हैं, सीक्वेंशियल डाटा टाइप। और सीक्वेंशियल डाटा टाइप का मतलब होता है कि इनकी अभी जैसे मैंने बताया था, इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से, और उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्ट्रिंग है तो str और स्क्वायर ब्रैकेट 0। तो ये एक मान लो स्ट्रिंग वेरिएबल है x इक्वल टू, सर लिस्ट में ब्रैकेट गलत लगाया आपने, लिस्ट, पैरेंथेसिस लगा दिए। हाँ हाँ गलत है वो। लिस्ट में जो है कौन से लगेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, हम्म, स्क्वायर ब्रैकेट, और ट्यूपल्स में पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस। ठीक है, चलो यहाँ पे गलती हो सकती है। आगे फिलहाल मैं ये बता रहा था, इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये हट जाता है फिर, कि इस तरीके से जब हम एक्सेस करते हैं तो इनमें हमेशा
सीक्वेंशियल एक्सेस होती है, और सीक्वेंशियल एक्सेस में कुछ भी हो, स्ट्रिंग, ट्यूपल या ये क्या कहते हैं, लिस्ट, हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी इंडेक्स वैल्यू देते हैं और वहां से एक्सेस करते हैं। इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो ये पहला एलिमेंट होगा, चाहे वो तीनों में से किसी का भी हो, और फिर इसी तरीके से आगे उसको बढ़ाते चले जाते हैं। यहीं तक मैं इसे रखता हूँ फिलहाल अभी। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट नीचे आते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अभी you can access individual members of a string, list or tuples using brackets, array notation. We will cover sequence, data type, list and tuples in chapter 7 and 8. 7, 8 में list और tuples को कवर किया जाएगा, इसमें strings को कवर किया जा रहा है। तो अब my strings, string is a sequence of one or more characters, letters, number, symbols, कुछ भी हो जो यूनिकोड में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो इनका एक कॉम्बिनेशन है जो इसके अंदर प्रयोग किया जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो लिस्ट क्या है, ये स्ट्रिंग्स क्या है, इम्यूटेबल हैं। इनमें एक बार डिफाइन करने के बाद वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता, नई स्ट्रिंग ही क्रिएट की जा सकती है। और स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स पुट इन ए सिंगल, डबल या ट्रिपल कोटेशन। नेक्स्ट एक एक चीज ये है कि आपको मालूम है कि कैरेक्टर डाटा टाइप पाइथन में नहीं होता। इससे पिछली जो लैंग्वेजेस थी उनमें स्ट्रिंग्स अलग थी और कैरेक्टर्स अलग थे। अब स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करें, तो वही लिखा है, डबल, ट्रिपल या सिंगल कोटेशन में बंद करके करें। तो ये एक प्रोग्राम है, माई एस टी आर, दिस इज स्ट्रिंग इन सिंगल कोट, ये डबल कोट और ट्रिपल कोट। और विद ट्रिपल कोट स्ट्रिंग्स कैन एक्सटेंड टू मल्टीपल लाइंस। ट्रिपल कोट में स्ट्रिंग्स को मल्टीपल लाइंस में, इन 3 लाइंस में हमने एक्सटेंड कर लिया है। सिंगल या डबल कोटेशन में अगर हमें मल्टीपल लाइंस में ले जाने की जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे? बैकस्लैश हम्म, बैकस्लैश लगाते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। तो अगर इस जगह पे सिंगल या डबल कोटेशन हो तो हम यहाँ एक बैकस्लैश लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम रन किया, और ये सेल मोड में ही है। स्ट्रिंग वन, दिस इज स्ट्रिंग वन, और माई एस टी आर प्रिंट किया, ये प्रिंट किया, इस तरीके से आ गया। इसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट, लॉजिकल एंड फिजिकल लाइन स्पेस। अब इससे पहले डॉक स्ट्रिंग्स। डॉक स्ट्रिंग्स क्या होती हैं मालूम है आप लोगों को? क्या भाई, व्हाट आर डॉक स्ट्रिंग्स, बताएगा कोई? देखो, डॉक स्ट्रिंग्स का मतलब होता है, इनको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग्स, इनका क्या होता है, हम जब भी कोई क्लास क्रिएट करते हैं या कोई वो क्या नाम है, मेथड क्रिएट करते हैं, या कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उस समय हम अगर उसके बारे में लिखना चाहें कि ये जो क्लास है वो किस लिए है, या ये हमने जो प्रोग्राम ही बनाया है ये प्रोग्राम किसके लिए है, तो वहाँ पे ट्रिपल कोटेशंस लगा के हम जो स्ट्रिंग्स बनाते हैं वो कहलाती हैं डॉक स्ट्रिंग्स। अब इसमें सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ दिया है डॉक स्ट्रिंग्स के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में और जान लेना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे आए उससे पहले अब हमने जो नोट्स तैयार किए हैं उसमें चलते हैं और देखते हैं कि उसमें किस तरीके से हैं। ठीक है, तो देखिए, ये है टुडे चैप्टर नंबर 6, डे फर्स्ट, सीक्वेंस डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स आर द क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ डाटा आइटम्स। डाटा आइटम्स का क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन ही डाटा टाइप्स कहलाता है। और इससे ये पता लगता है कि कोई जो डाटा है उस पर किस किस तरीके की ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। और इसमें पाइथन में सभी जो डाटा टाइप्स हैं, सिंस एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट,
तो डाटा टाइप्स आर एक्चुअली क्लासेस, और इनके जो वेरिएबल्स हैं वो इनके इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे अगर हम इंटीजर कहें तो आप 27 लिखें, 30 लिखें, 2 लाख लिखें, 15 करोड़ लिखें, 12 अरब लिखें, ये सब कुछ जो हैं इसके ऑब्जेक्ट हैं किसके, क्लास के। और क्लास यहाँ पे क्या है, इंटीजर। तो क्लास किसे कहते हैं, जिससे एक ग्रुप के द्वारा बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट हो सकें। तो इंटीजर जो है ये हमारी एक क्लास है, और इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, जितने भी इंटीजर वैल्यूज होंगी वो। इसी तरीके से हम फ्लोट कहें तो फ्लोट एक क्लास है, उसमें फिर डॉट लगा के डेसिमल लगाते हैं, वो सभी के सभी उसके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। और इसी तरीके से चाहे लिस्ट हैं, चाहे ट्यूपल्स हैं, चाहे जो भी कुछ हैं, वो सारी कुछ इसमें कवर होंगी। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जरा इस पे थोड़ा सा नज़र मारिए आप, तो कुछ चीज़ आपकी और क्लियर होंगी कि ये डाटा टाइप्स क्या हैं। ये आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए, पाइथन में डाटा टाइप्स ये हैं, एक न्यूमेरिक, फिर डिक्शनरी, बूलियन, सेट और सीक्वेंस। न्यूमेरिक में इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये आप सभी पढ़ चुके हैं। बूलियन में दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। सेट अभी आपने पढ़े नहीं है, सीक्वेंस टाइप में आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें पहला आप पढ़ रहे हैं अभी स्ट्रिंग, ट्यूपल और लिस्ट। तो इतने डाटा टाइप्स हैं पाइथन में, ठीक है। अब हम जो है वापस आते हैं उसी में। देखिए, स्टैंडर्ड और इनबिल्ट डाटा टाइप्स तो न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक में वही इंटीजर, कॉम्प्लेक्स एंड फ्लोट, सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट एंड ट्यूपल्स, और जो आपके ओ लेवल कोर्स में, और बूलियन, सेट एंड डिक्शनरी। सीक्वेंशियल डाटा टाइप में अगर आप देखें तो 6 हैं वास्तव में, और ये क्या क्या है, स्ट्रिंग्स, बाइट सीक्वेंस, बाइट एरेज, लिस्ट, ट्यूपल्स एंड रेंज ऑब्जेक्ट्स। और आपके जो सिलेबस में हैं, जो आपने कवर करने हैं, वो स्ट्रिंग्स है, लिस्ट है एंड ट्यूपल्स है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है, इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ heterogeneous इम्यूटेबल इंडेक्स्ड बाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सेस और सबस्क्रिप्ट। बस इतने में सब कुछ है, अगर इस चीज को आप समझ लें तो। heterogeneous क्या होता है, मालूम है ना, यस सर। डिफरेंट किस्म के, अलग अलग, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे स्ट्रिंग्स हो, चाहे उसमें कॉम्प्लेक्स हो, किसी भी तरीके के डाटा टाइप हो, उनका कलेक्शन ये होगा। और इम्यूटेबल होगा, चेंज नहीं होगा एक बार डिक्लेयर करने बाद। और इसमें इंडेक्सिंग होगी, और उस इंडेक्सिंग में दो तरीके की इंडेक्सिंग होगी, पॉजिटिव और निगेटिव। अब पॉजिटिव और निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, इसको अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें तो इसके भी कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए। देखिए, इसमें ये एक स्ट्रिंग है, ये इस स्ट्रिंग में जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, और जब लेफ्ट टू राइट हम बढ़ते हैं यहाँ से यहाँ, तो हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। और ये हमारी फर्स्ट जो होता है वो 0 कहलाता है, और लास्ट जो होता है वो n-1 कहलाता है। ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। उसके बाद अगर हम उल्टे क्रम से बढ़ते हैं, इधर से लास्ट से फर्स्ट की तरफ, तो ये निगेटिव इंडेक्सिंग कहलाता है। इस निगेटिव इंडेक्सिंग में किसी भी करेक्टर का लास्ट वाला करेक्टर -1 से रिप्रेजेंट होता है, और फर्स्ट वाला -n से होता है, n-1 से नहीं होता। और स्ट्रिंग का एक रूल है, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं, मान लीजिए x, स्लाइसिंग मेथड वगैरह जो यूज करते हैं हम लोग, 2:6, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 से लेकर 5 तक। हाँ। अब यहाँ पे 2 ये होगा, तो इसका रिजल्ट आएगा TRIN,
यही आएगा। यस सर। हाँ, तो लास्ट वाला इसमें इंक्लूड नहीं होता। और अगर हम यहाँ पे लिखें -2 से -6 तक, तो क्या आएगा बताइए। NIRT। ये यहाँ तक आएगा, 2 6 से तक। -5 5 5 तक आएगा ना सर? नहीं नहीं, ये 1 से स्टार्ट होता है, तो ये 6 तक आएगा यहाँ तक। ठीक है, ये ओके 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए -1 होता है, ध्यान रखिए। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में n माइनस तक जाते हैं और इसमें n तक जाते हैं। इसमें देखो 6 एलिमेंट हो रहे हैं और इसमें 7 हो रहे हैं। तो इसमें अगर ऐसा है तो हम 2 को इंक्लूड करेंगे और 6 तक आएंगे। इसमें 2 को इंक्लूड करेंगे लेकिन 5 तक आएंगे। ठीक है, ओके सर। इस तरीके से चलेगा। और अगर एक चीज और है, अगर इसमें हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं x, मान लीजिए 12, तो क्या होगा बताइए। 0 से 11 तक जंप हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो कुछ लगा नहीं है ना, यहाँ पे ये लगा है क्या, नहीं नहीं। स्लाइस ऑपरेटर नहीं लगा है। तो सीधा सा मतलब है हम 12th इंडेक्स जो होगा उसमें जो वैल्यू स्टोर है उसको कॉल कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें 12 इंडेक्स हैं, बताइए। नहीं इंडेक्स सर। वैल्यू 12 है ही नहीं, तो एरर मैसेज आएगा कि आपने ये जो है अवेलेबल नहीं है जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। आगे देखिए, अब हम यहाँ पे आए और हमने देखा कि स्ट्रिंग में कोई भी यूनिकोड करेक्टर्स को यूज हम कर सकते हैं। और यूनिकोड करेक्टर यूनिवर्सल करेक्टर हैं, पूरी दुनिया में किसी भी भाषा में किसी भी चीज में जितने भी लैंग्वेज या सिंबल्स यूज कर किए जाते हैं उन सभी को मिला के यूनिकोड में सम्मिलित किया गया है। अब इसमें काम कैसे होता है, तो इसके लिए दो चीजें यूज होती हैं, देखो, एक इनकोडिंग और एक डिकोडिंग। अब ये इनकोडिंग और डिकोडिंग क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है आगे और बढ़ने के लिए। इनकोडिंग क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ करेक्टर टू ए नंबर। हम जो समझते हैं वो किस लैंग्वेज में समझते हैं। कैफ माइक्रोफोन ऑफ करो। हम समझते हैं मान लो जैसे ए है, इसको समझते हैं। क्या कंप्यूटर ए को ए के तरीके से समझता है? नो सर। नहीं, ये क्या करता है, बाइनरी को समझता है। ए कन्वर्ट होता है बाइनरी में, तो उससे पहले ए का जो वैल्यू ASCII वैल्यू है, या कोई सिंबल ऐसा है जो ASCII में 256 में कवर नहीं होता, तो वो यूनिकोड में होगा। तो उसका यूनिकोड वैल्यू क्या है, उससे फिर ये कन्वर्ट होता है किसमें, किसमें होता है, बाइनरी में। तो किसी कैरेक्टर वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करना क्या कहना कहलाता है, इनकोडिंग। ठीक है गौरव। यस सर। और जब उस बाइनरी की वैल्यू को जिसे कंप्यूटर समझता है और जिसे हम नहीं समझ पाते, फिर ये ASCII में या दोबारा से इसी में यूनिकोड में चेंज होता है। और फिर ये हमारी स्क्रीन पे शो होता है, कंप्यूटर पे, या प्रिंट आउट में आता है। तो ये क्या कहलाता है, डिकोडिंग। ये इनकोडिंग हो गई और ये डिकोडिंग हो गई। अब मान लीजिए ये अगर कंप्यूटर में सेव होना है हार्ड डिस्क में, तो क्या होगा बताइए। ये इनकोडिंग होके बस यहाँ से आगे अगला स्टेप होगा स्टोर। बाइनरी में ही डाटा स्टोर होता है सभी, ठीक है ना। लेकिन जब भी फिर बाइनरी से इसे मेमोरी से कॉल करेंगे,
या इससे कहीं से भी डाटा जब हमारी स्क्रीन पे आएगा तो वो डिकोड होके आएगा, तो ये इनकोडिंग और डिकोडिंग कहलाती है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो हम जब लिखते हैं ए, तो हमारा पाइथन क्या करता है, एक फंक्शन है ओ आर डी। ओ आर डी क्या करता है, क्या करता है, ए को चेंज कर देता है किसमें, उसके इक्विवेलेंट ए से वैल्यू में। यस तो ये क्या है, इनकोडिंग, इनकोडिंग है ये। यस सर। और दूसरा हमारा एक फंक्शन है आई एन टी, ये क्या करता है, ऑर्डिनल वैल्यू जैसे 65 होती है ए की, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ए में। तो ये क्या है, डिकोडिंग है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। चलिए आप देखिए क्रिएटिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कैसे बनाए। तो स्ट्रिंग बनाने के जो तरीके आपके उसमें दिए गए हैं, उसमें क्या नाम है बुक में, वो बड़े लिमिटेड वही सिस्टम में बताए गए हैं। देखो क्रिएटिंग स्ट्रिंग में कि इस इन 3 तरीके से केवल इतनी तरीके की स्ट्रिंग्स बना के और छोड़ दिया गया है। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स और इनके लिए यही करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम है उसे देख लीजिए और शायद उससे कुछ आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। स्ट्रिंग्स देखिए, ये सिंपल तरीका है, स्ट्रिंग ये बन गई। और स्ट्रिंग विद द यूज ऑफ सिंगल कोटेशन, विद द यूज ऑफ सिंगल कोटेशन, इसमें ऊपर वाले में सिंगल कोटेशन लगा है और इससे हम इसको प्रिंट करेंगे, स्ट्रिंग 1 प्रिंट हो जाएगी, डबल कोटेशन से प्रिंट हो जाएगी, ट्रिपल कोटेशन से प्रिंट हो जाएगी। अब क्रिएटिंग स्ट्रिंग विद ट्रिपल कोट अलाउज मल्टीपल लाइंस, ये भी आपको पता ही है। अब कंबाइनिंग नंबर्स एंड टेक्स्ट, एक चीज देखो आप इसको समझना, थोड़ा इस पे ध्यान देना। अगर हम कहीं पे ऐसा लिखें माई लकी नंबर इज परसेंट डी, व्हाट इज योर्स, और ऐसा लिखा हो, तो आप क्या करेंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा? ऊपर वाले तो आप सभी लोग बता देंगे, हाँ ऊपर वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कंबाइनिंग नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसका आउटपुट क्या आएगा बताइए, कोई बताएंगे? देखो सर परसेंट 7.887 ही आएगा। नहीं आएगा, F5 करो और देखो यहाँ पे इसका उत्तर क्या आया है, ये आ रहा है माई लकी नंबर इज 7 व्हाट इज योर्स, ये इस वाले से ही आ रहा है और ये नीचे वाले से आ रहा है। अब ये चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को भी समझ जाएं जिससे बाहर आए, क्योंकि सिलेबस से कुछ नहीं पता लगता क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये डी यूज हुआ है, ये आ रहा है इससे। अब हम क्या करें, इसमें यहाँ पे एफ यूज कर लें, एफ, और एल्ट F5 करें, वैल्यू बदल गई, बदल गई ना, क्या भाई कविता? यस सर। तो डी जो है वो इंटीजर के लिए है और एफ किसके लिए, फ्लोट के लिए। और इसमें शायद इसको भी ये सपोर्ट करेगा 0.2, देखो तो क्या कर रहा है, दशमलव के 2 स्थान तक, ठीक है कविता? यस सर। अब हम एफ को हटा दें और डी कर दें और एल्ट F5 करें, तो क्या होगा, 07 आ रहा है। जो लीडिंग ब्लैंक स्पेसेस हैं उनमें 0 ले लेगा, तो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको हटा दो, ये इंटीजर वैल्यू लेगा। ठीक, आप देखिए आप जान चुके हैं कि ये प्लस किसके लिए यूज होते हैं,
प्लस जो ऑपरेटर है वो किसके लिए है? स्ट्रिंग के लिए यूज स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, बिल्कुल सही है। अभी हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। हम यहाँ पे कॉमा भी तो लगा सकते हैं, कॉमा से प्रिंट होगा कि नहीं? देखो, कॉमा से भी प्रिंट होगा, लेकिन अब ये जो 7 आ रहा है इसके इधर उधर कॉमा लगे होंगे, जिससे ही पता लगेगा ये स्ट्रिंग है। अब ये नंबर जैसा दिख रहा है, बट ये है स्ट्रिंग ही वास्तव में। देखो अब देखना, चेंज हुआ, चेंज हो गया ना 7। यस सर। अब इससे क्या पता लगता है हमें? हमें ये पता लगता है, हम अगर इसको इन्हें हटा दें, कॉमास को भी इन्हें भी हटा दें, ये सीधा लें और Alt F5 करें, तो ये इनवैलिड है, क्योंकि जब भी हम इनको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कोई ऑपरेटर हमें चाहिए, और प्लस का यूज़ करते हैं तो ये हमारा जो नंबर शो हो रहा है वो स्ट्रिंग की तरीके से ही ऑपरेट हो रहा है। अब हम अगर कहीं पे मान लो ऐसा करें, x इक्वल टू 7, और हम करें प्रिंट, इस पे ही आ जाएं, चलिए, x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 7, तो क्या दोनों एक हैं? नो सर। दोनों एक तो नहीं है। अब हम प्रिंट x को करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? 7 कौन सा? ऊपर वाला। स्ट्रिंग वाला। लेकिन इसके इधर उधर स्ट्रिंग तो नहीं, वो तो नहीं लगी है कोटेशंस कोई। अब ये है स्ट्रिंग, लेकिन इसके बावजूद हम कैसे कंफर्म करेंगे स्ट्रिंग है ये? कोई कहा है ये नंबर है, आप कहोगे नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ पे ये आपने बनाया और ये आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, तो आप इसे कैसे कंफर्म करोगे ये स्ट्रिंग है? टाइप यूज किया था आप लोगों ने? यस सर। टाइप एक्स से पता लग जाएगा जो भी कुछ होगा, ठीक है ना? तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं। अब हम x प्लस 6 करें तो क्या होगा, जल्दी बताओ। 7 प्लस 6 की वैल्यू बढ़ जाएगी कितनी? 30। 13। 13 हो जाएगा ना? यस सर। गलत है। स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यूज आपस में प्लस नहीं होंगी, ध्यान रखो। प्लस केवल स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ही होंगी। अब आप क्या करो, बाई इक्वल टू 6, आप करो x प्लस वाई, तो क्या होगा, जल्दी बताओ। यस सर, अब तो हो अब जाएगा। हो जाएगा 13। अब लिखा आएगा 76। स्ट्रिंग है। यस सर। स्ट्रिंग यस। स्ट्रिंग कनेक्ट होंगी वो, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर तरीके से काम नहीं करेगा, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो इस अंतर को समझ लो अच्छी तरीके से। और अगर हम करें x इंटू 3 तो क्या होगा? क्या होगा बताओ भाई? सर 21। 21 आएगा ना? यस सर। देखिए आप लोग, लगता है अगर हम x इंटू 3 करते हैं और x की वैल्यू ये 7 है और वो 21 आएगा, तो नहीं आएगा, ये स्ट्रिंग ही इतने टाइम्स मल्टीप्लाई होके शो होगी। लेकिन अगर इसको हमने इंटीजर लिया और इसको फिर किया तो 21 आएगा। अब हमने लिया x इक्वल टू हेलो, और इसको हम ऐसा करें, और इसमें हम क्या करें, चलो इंटरप्रेस करें और x इंटू 5 कर दें, क्या होगा? 5 टाइम्स हेलो। 5 टाइम्स हेलो आ जाएगा, बस। तो ये छोटी चीज़ है, कोई खास बात नहीं है इसमें। तो अब इससे आगे जब हम फिर थोड़े से और बढ़ते हैं, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नई चीज़ें हैं इनमें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये नेक्स्ट आता है इसमें, डिक्लेयरिंग डॉक स्ट्रिंग्स।
अभी डॉक स्ट्रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जिन्हें केवल हेडिंग डाल के आपकी बुक में केवल छोड़ दिया गया और कुछ भी उनके बारे में नहीं बताया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। डॉक स्ट्रिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, देखो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो शायद आपको पता लगेगा कि डॉक स्ट्रिंग्स का कितना बड़ा रोल होता है। देखिए, पाइथन में डॉक स्ट्रिंग्स आर द स्ट्रिंग लिटरल्स दैट अपीयर राइट आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, मेथड, क्लास और मॉड्यूल। किसी फंक्शन, मेथड, क्लास या मॉड्यूल के बाद में डॉक स्ट्रिंग्स का प्रयोग किया जाता है। और व्हाट शुड ए डॉक स्ट्रिंग लुक लाइक? इसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लाइन शुड बी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। सेकेंड लाइन ब्लैंक होनी चाहिए। और उसके बाद में जो भी लाइन्स या पैराग्राफ्स हों उनमें कॉलिंग कन्वेंशंस का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब एक्सेसिंग डॉक स्ट्रिंग्स, ध्यान देना इस चीज़ पे। किसी डॉक स्ट्रिंग जैसे, अभी डॉक स्ट्रिंग को समझने के लिए मैं आपको सीधा सा एक प्रोग्राम में ले चलता हूँ, तभी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ऐसे शायद आप ना समझ पाए। देखिए, इस पे जरा नजर मारिए अब आप लोग। ये है डॉक स्ट्रिंग। फंक्शन डिफाइन करना तो आप सभी को पता है ना? शुरू में ही पहले चैप्टर में फंक्शन डिफाइन किया था ना, मल्टी लाइन डिस्प्ले करने के लिए किया था। आप सभी को ध्यान है कि नहीं? हेलो? सर नहीं ध्यान है। अरे फंक्शन डिफाइन करने के लिए देखो, यहाँ पे भी अगर हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब वो पहले ही चैप्टर में आया था इंट्रोडक्शन टू पाइथन में, कि ये जो प्रॉम्प्ट है ये कैसी है जो अभी आ रही है, ये जो प्रॉम्प्ट है ये पाइथन सेल की प्रॉम्प्ट है और यस ये सर। ऐसी ही आती रहती है। और 3 डॉट कब आते हैं ऐसे ऐसे लगे हुए, बताओ कब आते हैं? नहीं पता है, सब भूल गए। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे DEF से डिफाइन होता है और इसके बाद में कोई भी नाम दे दें। हमने मान लो दे दिया फर्स्ट और ये पैरेंथेसिस लगाए और कॉलन लगाया। अब एंटर मारेंगे, यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो वो है क्या नाम, प्रॉम्प्ट देखो गायब हो गई और ये इंडेंट अपने आप हमें मिल गया। और यहाँ पे हमने मान लीजिए इसमें लिख दिया प्रिंट, जस्ट डेमो के लिए हम कर रहे हैं हेलो, और इसको किया और इसके बाद फिर हमने फिर एंटर मारा, इसमें आ गए। अब यहाँ पे हम फिर कुछ लिखना चाहें तो लिख दें और नहीं तो केवल एंटर मारें, यहाँ पे आ गए। तो ये फंक्शन हमारा बन गया। किस नाम से बना? फर्स्ट के नाम से। अब हम क्या करें, फर्स्ट और एंटर मारें तो हेलो प्रिंट हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई अब? यस सर। तो इस तरीके से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, स्क्वायर एन। आप देखो इसी को हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहें तो DEF SQRE और एन। ठीक, और कॉलन और एंटर, और यहाँ पे हम लिखें रिटर्न n की पावर 2, एंटर और एंटर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे SQUARE और n की जगह पे जितने का हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं वो वैल्यू देंगे। निकला है? यस सर। अब तो कुछ समझ में आ गया होगा आप सभी को कि फंक्शन क्या होता है। कितना भी बड़ा इसमें आपने, मैंने एक लाइन लिखी थी, इसमें 10 लाइनें लिख लो आप, फिर केवल फर्स्ट करके कॉल करो, वो 10 की 10 लाइनें एक साथ आ जाएंगी उठ के। 1 लाख बार चाहे उन्हें कॉल करो, 1 लाख बार वो काम करेंगी। तो ये फंक्शन होता है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि ये क्या होता है डॉक स्ट्रिंग। देखो डॉक स्ट्रिंग क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था इनका प्रयोग किसी
कहाँ पे गया, यही है, ठीक है। इसमें नहीं है, हाँ यहाँ पे देखिए, डॉक स्ट्रिंग का प्रयोग किसी मेथड, फंक्शन, क्लास या मॉड्यूल के लिए किया जाता है। तो अभी हमने बनाया वो क्या है, फंक्शन। फंक्शन है। तो उस फंक्शन को हमने किस लिए बनाया और उसका क्या यूज है। अब अगर हमें ये पता करना हो कि उसका क्या यूज है, तो क्या होगा कि हम उसके बारे में लिखेंगे ना उसके नीचे कि उसका क्या यूज है। जैसे यहाँ पे लिखा, तो देखिए ये लिखा हमने, टेक्स इन ए नंबर एंड रिटर्न्स द स्क्वायर ऑफ एन। तो इस फंक्शन का काम क्या है, कोई भी नंबर एन लेगा और उसका स्क्वायर एन निकाल देगा। ये हमने इसके बारे में लिख दिया। तो कोई भी इसे पढ़ के जान सकता है कि इस स्क्वायर का, इस जो फंक्शन का वो काम क्या है, जान सकता है ना। यस सर। तो यही तो इसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ, हमने इसके बारे में लिखा कि ये क्या करेगा फंक्शन, तो इसी को डॉक्यूमेंटेशन कहेंगे। ठीक है। आप देखो, अगर हम लिखें प्रिंट स्क्वायर डॉट दो अंडरस्कोर लगा के डीओसी, देखना यहाँ पे ही चाहो तो एक बार और थोड़ा क्लियर कर लो। देखिए, हम फिर से इसको लिखें, इसी को दोबारा, और इसमें ये लिखने से पहले हम यहाँ पे लिखें इसका डॉक्यूमेंटेशन, 1 2 3, दिस फंक्शन विल गिव यू back the square of a value, और इसको 1 कर दें। ठीक है, नेक्स्ट पाएं और यहाँ पे आके यहाँ आ जाए। अब हम स्क्वायर तो निकालें 5 का, 25 आ गया, लेकिन ये स्क्वायर है क्या। अब हम इसका क्या करें, देखिए हमने स्क्वायर लिखा है इसलिए आपको मालूम है स्क्वायर आ रहा है। हम यहाँ पे लिख दें कविता, और यहाँ पे आके एंटर प्रेस करें, और अब हम करें कविता। तो ये कविता है क्या भाई। नहीं सर। अब आपको समझ में आ गई कि चाहे कविता शब्द यूज किया है लेकिन कविता से स्क्वायर निकल रहा है। यस हिंदी सर। में इसको क्या वर्ग कहते हैं, क्यों, किस स्क्वायर को वर्ग कहते हैं हिंदी में। वर्ग, हाँ सर। यस तो सर। हाँ, तो अब इसको अगर हम वर्ग लिख दें, कुछ भी लिखें, लेकिन उसका काम तो यही है, एन एन की पावर एन मॉडल, वो क्या नाम है, पावर 2। यस सर। तो ये क्या है, ये क्या करेगा, जो भी आप लिखेंगे उसकी वैल्यू में पावर 2 लगा के प्रिंट करेगा। ये इसका काम है, चाहे ये कविता हो, चाहे ये सम हो, चाहे ये स्क्वायर हो, चाहे वर्ग हो। ये डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या काम करेगा। अब डॉक्यूमेंटेशन का क्या यूज होता है, तो वो देखो, वो क्या होता है। जैसा इस फंक्शन में भी आपको मैंने दिखाने की कोशिश करी थी, देखिए ये लिखा है स्क्वायर डॉट डीओसी। तो आप यहाँ पे क्या करो, प्रिंट, अब इसका नाम कविता है, कविता डॉट, 2 बार अंडरस्कोर लगाओ डीओसी, फिर 2 बार अंडरस्कोर लगाओ और बंद कर दो। क्या गलती हो गई, कविता हो गया, स्पेलिंग में गलती हो गई। देखिए अब क्या आया रिस्पॉन्स में, कि दिस फंक्शन विल गिव यू बैक द स्क्वायर ऑफ, वैल्यू गलत हो गया। तो इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि ये किसके लिए है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। हेलो। सर यस सर। यस। तो बस इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा आपको अलग तरीके से समझना है, किताब में कुछ भी नहीं दिया है, केवल लिख के छोड़ दिया, एक एग्जाम्पल भी नहीं दिया। अब यहीं पे एक और इसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए फंक्शन यूज होता है, उसका नाम है हेल्प। हेल्प और ब्रैकेट में लिखो कविता, तो देखो क्या होगा, ये आ गया, हेल्प ऑन फंक्शन कविता इन मॉड्यूल मेन, कविता एन। अब
दिस फंक्शन विल गिव यू बैक द स्क्वायर ऑफ वैल्यू। अब ये लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से आप क्या करो, प्रिंट, प्रिंट फंक्शन क्या है, इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है प्रिंट का, तो यहाँ पे लिखो डीओसी, फिर ये 2 लगाओ और एंटर प्रेस करो। इसका ये डॉक्यूमेंटेशन है, देख लो यहाँ पे। ये फंक्शन लाइब्रेरी में जब डिफाइन किया गया होगा इसकी पाइथन की, उस समय ये चीज इसके उसमें डॉक्यूमेंटेशन में लिखी गई होगी जो आपके सामने दिख रही है। बात समझ में आ गई? यस ठीक है, सर। ठीक है। आगे देखो, अब आप लिखो हेल्प प्रिंट, तो क्या होगा, ये आ गया कि हेल्प प्रिंट में अगर आप हेल्प चाह रहे हो कि ये कैसे फंक्शन यूज होगा, हम इसे कैसे यूज करें, तो तरीका ये है कि प्रिंट लिखो और उसके बाद में 3 डॉट डॉट, इन प्रिंट में वैल्यू सेपरेटर यूज करते हो आप, स्टार वगैरह यूज किया था, और एंड यूज करते हो, और यस सर। फाइल से सभी आपने यूज नहीं किया है। फाइल इक्वल टू sys डॉट std out, इसका मतलब ये है कि प्रिंट से जो आउटपुट आएगा वो आप कहाँ ले जाना चाह रहे हो, फाइल में ले जाना चाह रहे हो या स्टैंडर्ड आउटपुट में ले जाना चाह रहे हो। और स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो आपका मॉनिटर है, एलईडी है। तो जो भी अगर हम नहीं देते हैं तो मॉनिटर पर आता है। अभी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आप आगे पढ़ेंगे कि जो आउटपुट आपकी यहाँ स्क्रीन पर आ रही है वो एक फाइल में जाके स्टोर हो जाएगी, स्क्रीन पे नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज। अब सेपरेटर क्या होता है, कैसे यूज किया जाएगा, तो देखो, स्ट्रिंग इंसर्टेड बिटवीन वैल्यू डिफॉल्ट स्पेस, जो वैल्यू है उनके बीच में वो स्ट्रिंग इंसर्ट हो जाएगी, और कुछ नहीं दोगे तो स्पेस होगी, स्पेस हो जाती है ना एक एक। और इससे एंड से क्या होता है, स्ट्रिंग अपेंड्स आफ्टर द लास्ट वैल्यू डिफॉल्ट इज न्यू लाइन, तो लास्ट में ये न्यू लाइन करेक्टर को एक इनपुट कर देता है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे देखो, ये चीजें काफी कुछ क्लियर हो गई होंगी आपकी, नहीं? क्यों भाई, Yes. यहाँ तक क्लियर हो गया? 1 मिनट होल्ड करना जरा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप सभी को पता लग गया होगा, ये डीएफ से कीवर्ड से हम स्टार्ट करते हैं तो वो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा फिर भी समझ लीजिए। ये है क्लास, क्लास को आगे आएगी, अभी से आप थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये फंक्शन है जो डीईएफ से कीवर्ड से स्टार्ट होता है, ये क्लास है जो क्लास कीवर्ड से स्टार्ट होती है। उसके बाद ये इसका नाम होता है, ऊपर आपका स्क्वायर है, नीचे पर्सन है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है पैरेंथेसिस, इसके अंदर जो एन है इसको बोलते हैं पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट फंक्शन का। और क्लास में कोई पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं। क्लास के अंदर ये वेरिएबल है एक, एज इक्वल टू 10, तो इसको बोलते हैं क्लास इंस्टेंस या क्लास वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अंदर देखो ये फंक्शन है, ये है ना, डीएफ ग्रेट और सेल्फ, ऐसा ही तो है जैसा ऊपर है ये। तो इसको मेथड बोलते हैं। क्लास के अंदर जब कोई होता है, इन चीज को ध्यान रखना थोड़ा सा, कोई और बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी मत समझना कि ये दुनिया भर की चीजें पढ़ा रहे हैं और जिनका हमारे सिलेबस में है ही नहीं। सब कुछ है आपके सिलेबस में, जरूरत पड़ सकती है। ये जो है आपका, ये ये एक फंक्शन है, बट ये क्लास का फंक्शन है, तो इसको मेथड कहते हैं, क्लास मेथड। और ये क्लास इंस्टेंस कहलाते हैं, दोनों इंस्टेंस में उसके वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स और मेथड। इसका ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी क्लास के अंदर नहीं है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन और मेथड में अंतर पता लग गया? पता लग गया ना? यस सर। अब ध्यान रखना, आपकी किताब में आगे भी मैंने देखा है, लिस्ट में, स्ट्रिंग्स में, ट्यूपल्स में दिया हुआ है फंक्शंस एंड मेथड्स यूज्ड इन स्ट्रिंग्स, यही लिखा है ना? देखा होगा शायद आप लोगों ने। तो फंक्शन और मेथड का अंतर नहीं लोगों को पता होगा, ये पता होना चाहिए। आप देखिए, इसके अंदर हमने लिखा हेलो, और इसमें हमने रिटर्न एन की पावर, वो इसको बोलते हैं पावर ही बोलते हैं, डबल स्टार लगाते हैं, उसका यूज़ किया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें ये हमने देखो इसका लिखा, ये क्या है पूरा, क्या है? Documentation.
क्लास का डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन क्लास का हो सकता है, मेथड का हो सकता है, ऑब्जेक्ट का हो सकता है, किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने यूज़ किया तो फिर देखिए यहाँ पे जब हम आएंगे और इसका हमने इस वैल्यू को अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो पहले क्लास का नाम, उसके बाद में वेरिएबल का नाम। तो इससे पर्सन डॉट एज से 10 प्रिंट हो जाएगा। अब इसी क्लास के अंदर ये मेथड है, तो मेथड को कैसे कॉल करेंगे, इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखना, ध्यान देना, ये हमने हटा दिया। अब पर्सन डॉट डीओसी, इससे क्या होगा बताइए। इससे ये जो डॉक्यूमेंटेशन हमने लिखा है ये आ जाएगा, यस सर। आ जाएगा ना। देखो ये आप देखिए इसको, कहाँ से ये रन हुआ है, देखिए पर्सन डॉट डीओसी। तो ये हमारा रन हुआ यहाँ से, टेक्स्ट नंबर एन वगैरह तो ये चल ही रहा था, इनपुट प्रॉम्प्ट हो गया था, ठीक है, फंक्शन है, क्लास फंक्शन ये है, रिटर्न्स एन, एन वाला ऊपर था, तो उसको हम बेहतर है अब बंद कर दें जिससे ये डिस्टर्ब ना करे, क्लास तक का एक्टिव रहने दें। देखो अब यहाँ पर आया फंक्शन पर्सन डॉट ग्रेड एट, ये लोकेशन होती है, ये एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा, हेक्साडेसिमल मेमोरी लोकेशन। तो देखो जो यहाँ पे लिखा था वही लिखा है, दिस इज ए पर्सन क्लास एंड इट मे बी डिक्लेयर्ड यूजिंग, ये वो सेम वही है सब यहाँ तक, फॉलोड बाय मेथड, ठीक है। यस सर। आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, पहले ये 10 आया, ये 10 कहाँ से आया, ये 10 हमारी जो वैल्यू है ये वाली, ये, लेकिन ये आई कहाँ से, नीचे जो हमने दिया था पर्सन डॉट एज, ये यहाँ से इसकी एज प्रिंट हो गई, इसके नीचे हमने दिया पर्सन डॉट ग्रीट, पर्सन डॉट ग्रीट से क्या हुआ, उसका जो लोकेशन है वो आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट हमने दिया पर्सन डॉट डीओसी, ये डबल अंडरस्कोर लगा के, तो इसकी वजह से इसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन दिया था वो हो गया। अब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये आप लोगों को भारी तो नहीं लग रहा कि ये पता नहीं क्या फालतू चीजें समझा रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्यों भाई, कैफ, नहीं सर, क्लियर। अर्चित, समीक्षा, बताइए कुछ ऐसा हो रहा हो कि लग रहा हो दिक्कत है फालतू की। देखिए हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि ये आपके कुछ ज़्यादा से अलग से है और जिसकी आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आपको इसकी बहुत ज़रूरत है और आपको समझना चाहिए। पाइथन में या इससे पहले आप जावा वगैरह में जाएंगे तो जावा में पहला जो वो होता है स्टेटमेंट, वो क्लास से ही शुरू होता है, और दूसरा जो होता है वो मेथड होता है। अब क्लास और मेथड आपको पता ही न लगे, पाइथन इतनी सरल हो गई कि क्लास और मेथड की जरूरत ही नहीं पड़े। अब आपके सिलेबस में जहाँ तक मैंने देखा क्लासेस हैं ही नहीं, तो अगर कहीं कुछ हो आगे तो हो सकता है, अब मैंने देखा नहीं अभी तक, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन करी, ये क्लास का वेरिएबल है, ये क्लास का मेथड है, और क्लास के क्लास नेम है, सॉरी, ये इसका वेरिएबल है। क्लास के वेरिएबल को कॉल करने के लिए हम क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम का यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से इस क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमने एक मान लो बना लिया हैरी, हैरी है पर्सन, अब पर्सन के आगे हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं, तो जो कुछ अब इसके अंदर है क्लास के अंदर वो सब हैरी में आ जाएगा। हैरी में एज भी होगा, एज हो सकता है इसकी अलग हो, 10 की बजाय कुछ और हो, और उसका मान लो प्रिंट हेलो है तो वो आ ही रहा है। अब अगर हम इसको, इस मेथड को कॉल करना चाहते हैं, तो अब हम, क्लास का नाम तो हमारा पर्सन था और पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट बना लिया हैरी, तो हैरी डॉट ग्रीट हमने किया, तो ये
पर्सन इससे हमारा एक्सेस हो जाएगा, और उसमें जो लिखा है हेलो, तो वो देखो ये हेलो यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। ये इसने कॉल किया, ग्रीट ने इसको, ऊपर वाले को, और इससे हम आए यहाँ पे प्रिंट पे, और प्रिंट से हमारा आउटपुट आ गया ये। तो मैं फिलहाल ये नहीं बताना चाह रहा था कि क्लासेस क्या हैं, क्लासेस के इंस्टेंसेस क्या होते हैं, और क्लासेस मेथड्स क्या होते हैं, क्लासेस को कॉल कैसे करें, क्लासेस से ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं, और ऑब्जेक्ट से क्लास के जो मेथड्स हैं उन्हें कॉल कैसे करें। ये चीज़ें फिर भी आपने जान ली, अच्छा है। और नहीं भी अगर समझ आया तो बहुत इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमारा टॉपिक था डॉक्यूमेंटेशन तक, तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपने देखा। अब यहीं पे हमें एक चीज़ क्या करें कि हम करें हेल्प, लास्ट एक प्रिंट हेल्प डॉट, हमारी क्लास का नाम क्या है, पर्सन। Alt F5 करें, तो इसमें एक गलती हो रही है हेल्पर में, और वो गलती क्या हो रही है, देखिए देखिए इसमें हमने गलती क्या करी, उसके तरीके से नहीं, हेल्प फंक्शन अलग तरीके से यूज होता है, और ये इस तरीके से होगा, प्रिंट हेल्प, या हम सीधा भी यहाँ पे उस डॉट प्रॉम्प्ट पे तो लिखते हैं हेल्प और पर्सन, PERSON, तो पर्सन इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, अभी देखते हैं क्या करते हैं पर्सन की इसको। सर पी स्मॉल बना रहे हैं आप। तो देखिए गलती यहाँ पे थी, ये P कैपिटल होगा। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो देखिए इसमें क्या अंतर आता है, ये तो हमने नहीं लिखा था सब, देखिए रन होना ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, हेल्प ऑन क्लास पर्सन इन मॉड्यूल मैन, क्लास पर्सन बिल्डिंग सेस। तो ये क्या आपका, दिस इज ए पर्सन क्लास, और यहाँ तक ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है। उसके आगे पर्सन को कैसे यूज किया गया है, तो देखो ग्रीट सेल्फ, ये मेथड उसमें यूज हुआ है, ऊपर लिखा मेथड्स डिफाइंड हियर, तो ये मेथड डिफाइन किए गए यहाँ पे। उसके बाद डाटा डिस्क्रिप्शन डिफाइंड हियर, ये डाटा डिस्क्रिप्शन यहाँ डिफाइन किया गया, एज इक्वल टू 10 वाला। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं तैयार, और ये डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट है। अब इसमें इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा कुछ और कवर कर लें। देखिए तो ये डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी डिटेल मेरे को लगता है आज कुछ ज़्यादा ही हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिंग डॉक स्ट्रिंग्स, ये आपको पता लगी गया कि आप ऑब्जेक्ट दो अंडरस्कोर DOC या हेल्प और ऑब्जेक्ट का नाम। फिर लॉजिकल एंड फिजिकल लाइन। अब लॉजिकल एंड फिजिकल लाइन क्या होती है, आप कोई बता पाएंगे, बताइए अगर कोई बता सकते हैं तो। देखिए होता क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, उसको निकाल के मैं आपको बता दे रहा हूँ तो ज़्यादा इजी पता लग जाएगा। देखिए एक मैसेज है हेलो वर्ल्ड, तो आप ऐसा मान के चलिए जो ऐसे इस स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, ये एक लाइन है, दिस इज वन फिजिकल लाइन, और ये एक लाइन है। मैसेज प्रिंट करेंगे तो जो आउटपुट आएगा प्रोग्राम रन करने के बाद, वो लॉजिकल लाइन होगी। ये ध्यान रखिए, प्रोग्राम में जो लिखेंगे वो फिजिकल, और जो रन होने के बाद आएगा वो लॉजिकल। तो यहाँ पे फिजिकल लाइन कितनी, एक है ना, आउटपुट भी इसका एक ही लाइन में आएगा, तो फिजिकल और लॉजिकल लाइन दोनों एक होंगी। अब मैसेज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और यहीं पर हमने सेमी कॉमा लगा के प्रिंट मैसेज कर दिया, तो इसमें क्या अंतर हुआ, फिजिकल लाइन तो एक ही है ना, रन होगा तो ये दो लाइनों में आएगा, बताओ, ये दो लाइनों में आएगा। और हमने यहाँ पे देखो सेमी कॉमा लगाया हुआ है, तीसरा स्टेटमेंट भी चाहें तो मैं ही लिखते हैं, तो तीन हो जाएंगी इस पे आपकी, एक ही जो फिजिकल लाइन है उसमें, और रन होगा तो वो तीन लाइनों में आएगा। अभी ये सेमी कॉमा हमने लगाया था, यहाँ चाहें तो न लगाएं, बात एक ही है, एक जैसे ही रन आएगा। देखो हम रन करते हैं इसको, अब यहाँ पे नजर मारें आप, ये हेलो वर्ल्ड एक है, एक ही ये है लॉजिकल लाइन,
और ये है ये ऊपर वाली फिजिकल लाइन। अब यहाँ पे इसमें देखिए ये जो है फिजिकल लाइन एक ही है, लेकिन इससे दो प्रिंट हुए, एक इससे प्रिंट हुआ और एक प्रिंट एमएसजी से प्रिंट हुआ। तो ये लाइन जो यहाँ पे आके बनी, दो बनी। फिजिकल लाइन एक ही थी, ये वाली जो पूरी कहलाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, तो ये फिजिकल लाइन है। इसकी यहाँ पे आने के बाद ये दो लाइंस बनी, तो ये लॉजिकल लाइंस हैं। तो फिजिकल और लॉजिकल लाइन में ये डिफरेंट है। अब नेक्स्ट और देखें, लॉजिकल एंड फिजिकल लाइन केवल इस तरीके से हो यही नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रिंट, इसमें लॉजिकल और फिजिकल लाइन कितनी, कोई बताएगा? बताएगा कोई? देखिए यहाँ पे फिजिकल लाइन दो है, वो एक ही है, और बैकस्लेस एन लगने से ये दिस इज सेकंड लाइन, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके आएगा। यस सर। तो इसकी जो लॉजिकल लाइन कितनी हो जाएंगी? 2। दो। अब यहाँ पे देखना, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, तो इसमें लॉजिक वो क्या नाम है, फिजिकल लाइन कितनी है, जल्दी बताओ? 2 है सर। तो है। लॉजिकल कितनी होंगी, जल्दी? लॉजिकल सर 1 हो जाएगी। लॉजिकल एक हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ये लाइन को सेपरेट कर रहा है, लेकिन रन टाइम में तो वो एक ही पाएगा। तो देखो यस सर। ये आ रहा है, दिस इज लाइन 1 और दिस इज लाइन 2। तो ये जो लॉजिकल लाइन है ये तो एक ही हो गई। तो ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल लाइन दो हों तो उनकी लॉजिकल लाइन एक ही होगी, या लॉजिकल लाइन दो हों उनकी एक होंगी, दोनों में चेंज हो सकते हैं, हो सकते हैं। यस सर। ठीक है ना? अब देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, S1 दिस इज ए स्ट्रिंग प्रिंट S1, और मल्टी लाइन में S2, ये दो लाइनों में हो गया, और ये S3 यहाँ पे हम आए तो ये इतने में हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट टाइप S2 का टाइप करेंगे तो क्या टाइप आएगा, बताओ कविता? S2 का टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा? ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं, उसमें तो केवल str ही लिखा आएगा। देखो ये आ रहा है, दिस इज ए स्ट्रिंग, ए मल्टी लाइन स्ट्रिंग, क्लास स्ट्रिंग, और जब हम उसको एक्सेस करते हैं, अब ये इम्यूटेबल वगैरह आ गया, पहले इसमें पढ़ लें, उसके बाद फिर इस प्रोग्राम में आते हैं वापस लौट के। देखिए, तो ये फिजिकल लाइन और लॉजिकल लाइन आपका क्लियर हो गया। और वर्किंग विद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग्स को कैसे डिफाइन करें वो पता लग गया। एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग में अगर उसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस करते हैं, ठीक है? और इंडेक्स वैल्यू और स्लाइसिंग, इनके द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेसिंग कैरेक्टर्स यूजिंग इंडेक्स वैल्यू, और इंडेक्स तो पता लग ही गया था, शुरू में ही हमने आप लोगों को दिखाया था इंडेक्स क्या होता है ना? यस सर। Yes, देखो चलो तो फिर उसको छोड़ ही देते हैं। एक लेफ्ट टू राइट होता है, एक राइट टू लेफ्ट होता है। और एक्सेसिंग इंडेक्स नंबर को कैसे एक्सेस करें, तो आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूँगा, और आपको ध्यान होगा ऑलरेडी। देखो हमने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू हेलो। अब हम इसमें क्या करें, हम ये जानना चाह रहे हैं कि l जो है वो कौन से नंबर पे है, तो कैसे पता लगेगा? x डॉट इंडेक्स और l, पता लग गया सेकेंड लोकेशन पे है 0, 1 और 2। ठीक है भाई, इंडेक्स से हमें पता लग जाएगा कि हमारी कोई करेक्टर जो है वो किस पोजीशन पे है, और वो आ, उस इंडेक्स नंबर पे क्या वैल्यू स्टोर है वो किससे पता लगता है, बताओ भाई? एक्स और इंडेक्स नंबर दे दो, इंडेक्स नंबर हम देते हैं 2, रिजल्ट क्या आएगा? एल। एल। बस, तो इंडेक्स से हमें पता लग जाता है कौन से इंडेक्स है, और
इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि वहाँ पे वैल्यू क्या स्टोर है। इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं। इसके बाद में एक्सेस वैल्यूज, तो ये आपको मैंने बता दिया है कि उससे एक्सेस होता है। और इन्हें एक्सेस करने के और भी कई तरीके हैं। पॉजिटिव ट्रैवर्सिंग होती है और एक नेगेटिव ट्रैवर्सिंग होती है। जब हम किसी स्ट्रिंग में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पॉजिटिव होती है, और राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव होती है। उसके बाद स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल का मतलब है स्ट्रिंग्स में कोई चीज़ जो है, जो आपने वैल्यू दे दी है, उसे चेंज नहीं कर सकते। और आज इतना ही रखेंगे। इस चीज़ को हम दिखा देते हैं अभी आपको। देखिए, ये यहाँ तक हो गया था। S4 लिखेंगे तो फोर्थ पोजीशन पे इसमें क्या आ रहा है, U। तो U आ जाएगा रिजल्ट में। और इसी तरीके से अगर हम S4 करेंगे तो उसमें O स्टोर है। S2 स्ट्रिंग है ये, इसमें फोर्थ पोजीशन पे क्या स्टोर है, 0, 1 पे खाली, M पे 1 2 और ये 3। तो फोर्थ पोजीशन पे हमारा यही आ जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। आप देखिए, इसको अगर हम हटाएं और ये कर दें S4 इक्वल टू O, अभी 4 की जगह पे क्या स्टोर है, U है ना। अब इसकी जगह पे हम अगर 4 करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 4 की जगह पे O। जल्दी बताओ, होगा क्या। नहीं सर। ये नहीं होगा और ये एरर देगा। देखो, आगे हम बढ़े यहाँ से, ये एरर आ रहा है S2 4 इक्वल टू, जो हमने ये वैल्यू दी है, तो यहीं पे ही एरर आ रही है। आगे आके इसके आगे जैसे ही बढ़ते हैं S2 4 के आगे, इसका रिजल्ट तो आ गया L। और यहाँ पे ये जैसे हमने साइन किया वैसे यहाँ पे एरर आ रही है। आप दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केट करना, तो ये तो आपको पता ही है, दो स्ट्रिंग्स कनेक्ट हो जाती हैं प्लस से, है ना। यस और सर। मल्टीप्लाई भी मैंने शुरू में ही बता दिया था, स्ट्रिंग्स यस सर। मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लेकिन स्ट्रिंग और करेक्टर दोनों चीज़ें अगर आपस में मिली तो नहीं होगा। तो यहाँ पे अब हम ऐसा करते हैं, इनको यहाँ तक एक्सेसिंग स्ट्रिंग्स को एक बार और थोड़ा सा आपको सही तरीके से बता देते हैं, बाकी का ये बंद करते हैं सब। देखिए, ये क्यों इस तरीके से हो रहा है, कुछ गड़बड़ी है। अच्छा, ये इसलिए। देखिए, एक्सेसिंग स्ट्रिंग इनपुट खत्म कर दें, इसकी अब जरूरत ही नहीं है हमें। देखो, x इक्वल टू सूर्य प्रताप सिंह, प्रिंट एक्स करेंगे तो क्या लिखा आएगा, बोलते जाओ फटाफट और लोग, जिससे हमें पता लग जाए, आपको समझ में आ स्ट्रिंग गया। में जो नाम दिया हुआ है सूर्य प्रताप सिंह आ जाएगा। X4 करेंगे तो क्या होगा, 0 ए 1 आ जाएगा। 2 3 4, ए आ जाएगा। और X24 करेंगे तो क्या आएगा, एरर। एरर आएगी, क्योंकि 24 करेक्टर इसमें है नहीं। अब आगे चले, X-4 करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। आई। 1 2 आई आई 3 4, आई आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अब बाई इक्वल टू एक्स डॉट इंडेक्स बाई, तो क्या आएगा, प्रिंट बाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। SUR। नहीं, इसका इंडेक्स नंबर कितना है बाई का, बाई के 4 0 1 2 3 होगा, 3। 3 तो आएगा। यस सर। यस सर। अब क्या? प्रिंट प्रिंट X0 क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ। एस। एस आएगा। ऐसा है प्रिंट X0 कॉलन 3 क्या आएगा, एस से लेके वाई तक के ऐसे लेके सर, वो आर तक का आ जाएगा। आर तक SUR। SUR आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, फिर से अगर आप इसको असाइन करने की कोशिश करोगे तो गलती आएगी, बस रन कर एरर हो दो, जाएगा। देख लो जो आपके थे
सूर्य प्रताप सिंह ए, और बाकी के ये N3S और SUR वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपका काफ़ी कुछ इसमें क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं आपको फिर एक बार दिखा दूँ कि आपकी बुक के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो बुक के हिसाब में भी ये स्ट्रिंग्स का ये सब कंप्लीट हो गया है यहाँ तक का, और स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल तक कंप्लीट हो गया है पूरा। अब ट्रवर्सिंग स्ट्रिंग होगा नेक्स्ट टॉपिक, तो इसको हम कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। आज यहीं तक रखते हैं, और अगर कुछ भी ना पता लगे तो फिर आप पूछ सकते हैं, और कल की क्लास में यहाँ से ट्रवर्सिंग स्ट्रिंग से आगे बढ़ेंगे। ओके देन, मैं उम्मीद थैंक करता हूँ कि अगर जो लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ जानकारी मिल रही होगी, और जो थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि किताब में कुछ नहीं है, तो वो थोड़ा सा ये भी देख लें कि इनके सिलेबस में उसमें तो कुछ भी नहीं है जो उसका है, क्या नाम है, नाइलेट का, उसमें तो ये भी नहीं है कुछ, किताब में फिर भी ज़्यादा है। मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ा रहा हूँ जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप परेशान नहीं होंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे अच्छी तरह। आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, यू सर। सी यू टुमारो।